हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ व्रत के लिए बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली स्नैक की रेसिपी, जिसे आप व्रत या बिना व्रत के लिए भी बनाकर स्टोर करके महीने से 2 महीने तक के लिए रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे बनाना इतना इजी है कि बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। तो वीडियो मेरी थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो व्रत की स्नैक्स या नमकीन बनाने के लिए लेंगे सबसे पहले साबूदाना, और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप साबूदाना। और ये नायलॉन साबूदाना है। इसे आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर नायलॉन या फ्राई करने वाले साबूदाने के नाम से बोलकर ले सकते हैं, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे पास से आपको दिखा रही हूँ। ये ऊपर से थोड़े से स्मूथ होते हैं और साथ ही थोड़ा सा कलर इसका फेड होता है नॉर्मल साबूदाने से। और यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके से साबूदाना नायलॉन वाला ना मिले तो आप इस नमकीन को नॉर्मल साबूदाना जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, जो कि ये इजली हर एरिया में मिल जाता है, तो इससे भी आप इस नमकीन को बना सकते हैं। नायलॉन साबूदाना से थोड़ा सा ये कम फूलता है। बाकी सेम स्टेप से इस नमकीन को छोटे वाले साबूदाने के साथ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डालेंगे पानी और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये इस रेसिपी का मेन स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को स्किप करेंगे तो फिर उतना बढ़िया ये अच्छे से नहीं फूलेगा साबूदाना। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब सभी साबूदाने अच्छे से थोड़े भीग चुके हैं। तो अब इसे क्या करेंगे कि ढक कर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, और बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि हम स्नैक्स में यूज करने वाले हैं। 20 से 25 किशमिश लिया है, मूंगफली 2 बड़े चम्मच के करीब है, साथ में मखाना लिया है, बादाम 20 से कटे हुए। बादाम और काजू को मैंने इस तरीके से ना बीच में कट करके 2 पार्ट कर लिया है। और साथ में ही लिया है मैंने सूखे नारियल को इस तरीके से स्लाइस में कट करके। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है या जो आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है आप उसे स्किप कर ले। इस नमकीन को आप सिर्फ मूंगफली और साबूदाने से भी बनाकर खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बिना ड्राई फ्रूट के भी ये नमकीन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन ड्राई फ्रूट डाल देने से थोड़ा सा ये और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाता है। और यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे रखे हुए। तो एक बार इस तरीके से चलाकर इसे अलग अलग कर लेंगे। थोड़ा सा ये पानी डालने की वजह से आपस में चिपक गए हैं। तो और अब चलते हैं गैस की तरफ इसे फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। ध्यान रखने वाली बात है कि तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म होना चाहिए। और फ्लेम को स्टार्टिंग में हम हाई रखेंगे, डालने के तुरंत बाद फ्लेम को अब मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से फूलने तक फ्राई करना है। टाइम यहाँ पर कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि साबूदाना यहाँ पर आपने छोटी वाली लिया है या बड़ा वाला। बड़े वाले में करीब करीब 4 से 5 मिनट लग जाता है फ्राई करने में। और यहाँ पर डालने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ दिया था मैंने। स्टार्टिंग में जब डालेंगे ना, तो जब ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके से अलग कर लें। और अलग करने के बाद अब इसे हमें 3 से 4 मिनट और अच्छे से फूलने देना है। देखेंगे कि अभी आप यहाँ पर स्पेस दिख रहा है कढ़ाई में, लेकिन ये फूलने के बाद बिल्कुल कढ़ाई में भर जाएंगे। व्रत के दिनों में अगर कम मेहनत कम टाइम में कुछ बनाने की सोच रहे तो इस स्नैक को आप बनाकर रख लें। एक बार अगर आप इसे बनाकर रख लेते हैं तो महीने से 2 महीने कहीं भी ये खराब नहीं होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाने का एक एक दाना हमारा कितना अच्छे से फूल चुका है। तो पानी डालने से यही होगा कि जब आप इस तरीके से पानी डालकर थोड़ी देर रख देते हैं और उसके बाद जब इसे आप फ्राई करेंगे तो इसका एक एक दाना बहुत ही अच्छे से फूलेगा। अंदर से बिल्कुल भी कच्चे होने की शिकायत नहीं होगी। अंदर तक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पक चुके हैं, फूल चुके हैं। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी फ्रेंड। यहाँ पर फूलने के बाद अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे अब छन्नी पर निकाल लेते हैं। जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना ये निकल जाएगा। बाकी का भी जो बैच बचा हुआ है ना उसे हम डालकर फ्राई कर लेंगे। और एक बार में आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ना डाल के फ्राई करें। क्या होता है कि कई बार तेल हम कम लेते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भर देते हैं साबूदाने को, जिससे साबूदाना ऊपर से फूल तो जाता है लेकिन अंदर तक कच्चा रहता है। तो इसीलिए तेल अगर कम ले तो कम कम क्वांटिटी में ही डालकर इसे फ्राई करें। साबूदाने हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो बाकी की भी चीज़ों को हम एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बचे हुए तेल में ही डाल दिया है मैंने मूंगफली। मूंगफली को भी हम फ्लेक्स आने तक फ्राई कर लेंगे।
आप चाहे तो साबूदाने को छोड़ के बाकी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर ले। और यहाँ पर मूंगफली अच्छे से भून चुकी है, तो अब यहाँ पर किशमिश को भी डाल देंगे। साबूदाने को छोड़ के बाकी चीज़ों को लो टू मीडियम पे ही फ्राई करेंगे ताकि जले नहीं। और अब मखाने को भी डालकर फ्राई कर लेंगे। मखाना भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, बस कुछ सेकंड के लिए डालेंगे और इस तरीके से उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। सभी चीज़ें बहुत ही कम टाइम में फ्राई होकर रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये आपका स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। और अब यहीं पर डालेंगे ड्राई फ्रूट को भी। ड्राई फ्रूट भी बहुत ही जल्दी फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट को भी मैंने बस कुछ सेकंड के लिए ही डालकर फ्राई कर लिया है। ड्राई फ्रूट को भी अब निकाल लेते हैं, फ्राई हो गया। और लास्ट में अब डालेंगे नारियल। नारियल को डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसे भी बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। नारियल और मूंगफली का फ्लेवर नमकीन में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर डालें। नारियल भी फ्राई हो चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने, और अब ऑफ फ्लेम में ही डालेंगे बीच से कटे हुए 3 से 4 हरी मिर्च। अगर आप तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। और साथ में ही फ्लेवर के लिए कड़ी पत्ता। तो ये भी फ्राई होके क्रिस्पी हो चुके हैं, तो इसे भी निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के बाद अलग प्लेट में रख दिया था और साबूदाने को अलग रख दिया था। और साबूदाने को मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं साबूदाना फ्राई होने के बाद किस तरीके से अच्छे से अंदर तक पका हुआ है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, एक बार में ही तोड़ने से ही आसानी से टूट जा रहा है। और अब सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट को भी मैंने इसी प्लेट में डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे पीसी हुई मिश्री। तो यहाँ पर मैं इसे खट्टा मीठा दोनों ही फ्लेवर दे रही हूँ, तो इसीलिए पीसी हुई चीनी का यूज किया है। अगर आप इसे स्पाइसी या चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप चीनी को स्किप कर ले। और साथ में ही डाल दिया है मैंने पीसी हुई काली मिर्च, आमचूर पाउडर और सेंधा नमक। और डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर व्रत में आपके यहाँ नहीं यूज किया जाता है तो आप उसे स्किप कर लें। तो व्रत के लिए हमारा नमकीन बनकर तैयार हो गया है, जिसे आप व्रत में या बिना व्रत के भी बनाकर रखकर स्टोर करके खा सकते हैं। और कुछ कड़ी पत्तों को मैंने हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया है, जिससे अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तब जाकर इसे एक सूखे जार में रखकर स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा व्रत के लिए स्नैक्स बनकर तैयार हो गया है। और आप इसे नवरात्रों के व्रत के लिए एक बार बनाकर पूरे 9 दिन निश्चिंत होकर खाएं। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है, और घर पर आप इसे हाइजीनिक तरीके से बहुत ही आसानी से बनाकर रख सकते हैं पूरे नवरात्रि के 9 दिन के लिए। ये तो हो गई स्नैक्स की बात। और अगर आप इसे चाट के रूप में खाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम ले लिया है इसी स्नैक्स को। और अब इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, साथ में ही डाल देंगे कटे हुए खीरा, अनार के कुछ दाने डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ऊपर से मैंने मिक्स करने के बाद थोड़े से और अनार के दाने डाल दिया है, ताकि थोड़ा देखने में भी सुंदर लगे और खाने में तो टेस्टी लगेगा ये। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर से चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा देखने से कलरफुल सुंदर लग रहा है चाट। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ में हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपना कीमती समय हमारे वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।